वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 3 से आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व कर लिया है। आज क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में करेस्पॉन्डिंग न्यूमरल्स लिखना है, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करके इसका नंबर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो नंबर दिया गया था उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है एक्सपेंडेड फॉर्म। तो जिस तरीके से इसका सॉल्यूशन हुआ है, अब वो सॉल्यूशन दिया हुआ है, नंबर इस तरीके से अब उसको लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने अपनी सुविधा के लिए क्वेश्चन को पहले ही लिख लिया है। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए इसमें बोर्ड मास का रूल्स यूज करते हुए पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे। तो 6 को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 2 को 1000 से, 5 को 10 से, 5 को 100 से, 8 को 10 से और 4 को 1 से। मल्टीप्लाई करने का सबसे अच्छा तरीका है, यदि 10 के मल्टीपल में कोई नंबर हो, जैसे 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो कुछ नहीं करना है। जो 10 का मल्टीपल है उसमें 1 है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है और बाकी जितना जीरो बचा उतना जीरो लिख देना है। एक और देख लेते हैं इसी तरीके से। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके 2 लिख दिए हम, और फिर 3 जीरो था तो 3 जीरो को हम लिख दिए। इस तरीके से हमको मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा। फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करके 5 लिख दिए और 00 प्लस इसी तरीके से यहाँ पे 80 हो जाएगा, और फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 4 आएगा। और वैसे यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो थोड़ा समय लग जाएगा। जैसे इस तरीके से 1000 को यदि हम किसी भी नंबर को ले लें, 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 0 0 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। इस तरीके से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। उसको बचत करके हम ऐसे कर लिए। अब क्या करना है, इन सभी को ऐड करना है। तो ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए हम इस तरीके से ऐड कर लेंगे, लिख करके बता देता हूँ मैं। 60,000 और बाकी सभी जो नंबर लिखना है उसको हम राइट साइड से काउंट करके लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से 0 से इसके सामने। तो 3 जीरो है, राइट साइड से हमेशा लिखना है 3 जीरो और 1 ये 2 यहाँ पे। बहुत सारे बच्चे लेफ़्ट साइड से ही यहीं से लिखना शुरू कर देते हैं, इस तरफ लेफ़्ट टू राइट आते हैं, जो कि गलत है। हमें हमेशा जब भी लिखना हो तो हम राइट टू लेफ़्ट जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट नहीं। आगे फिर इसी तरीके से 500 है तो 0 0 5, फिर 0 और 8, फिर 4। इस तरीके से ऐड करेंगे 4 8 5 2 6 हो गया। तो फिर आंसर हमारा क्या आएगा, 6 2 5 8 4। ये हमारा आंसर हो गया। आगे भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। कर लेते हैं सॉल्व। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 1 2 3 4 5 जीरो डाल दिए, प्लस 8 लिख करके 4 जीरो, प्लस अब ये तो 1000 हो ही जाएगा, प्लस 600 प्लस 20 प्लस 3। फिर इसी तरीके से हम जैसे बताए हैं ऐड करने के लिए ऐड कर लेंगे और उसका आंसर लिख देंगे। तो इन सभी को ऐड करने पर कितना नंबर बनता है, तो जो नंबर बनेगा वो होगा 5 8 1 6 2 3। हमने थोड़ा माइंड में ही कैलकुलेशन कर लिया है। आप लोग माइंड में कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कॉपी पे कर लेना। फिर आगे भी कैलकुलेशन करो, इसको मल्टीप्लाई करो 2 और 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो 1 2
सौ प्लस, देखिए यहाँ पे कुछ ना क्वेश्चन गलत लिख लिया है मैंने, इसको चेक करते हैं। क्वेश्चन को हम चेक करेंगे क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, 5 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करना है। मैंने यहाँ कैलकुलेशन करके लिख दिया है। तो 5, क्वेश्चन को हम ऐसे लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 1 लाख, 1 लाख हो गया मेरा करेक्शन। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लाख प्लस 7,000 प्लस 900 प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर हमारा जो नंबर आएगा हम उस नंबर को ऐड करके लिख देंगे। तो ऐड करने पर नंबर आता है 20507,905, इतना आएगा। आप लोग कॉपी पे कैलकुलेशन कर लीजिएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 1 2 3 4 5 6 0 प्लस 4 और 1 2 3 4 5 0 प्लस 6,000 प्लस 500 प्लस 7। फिर इसको ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने पर जो आंसर बनेगा वो है 3406,507। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कहता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ द 2 9s इन, इतना ये नंबर दिया गया है। क्या कहता है क्वेश्चन में कि इस नंबर में जो दोनों 9 है, एक ये 9 है और एक ये 9 है, इन दोनों 9 का पहले प्लेस वैल्यू निकालना है और फिर उसका डिफरेंस निकालना है। तो यदि हम राइट साइड से काउंट करें तो ये फर्स्ट 9 हुआ और ये सेकंड 9 हुआ। तो प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 9 इक्वल टू, प्लेस वैल्यू लिखने का क्या तरीका है, तो जिस नंबर का भी हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे उस नंबर को लिख लो। फर्स्ट 9 का हम प्लेस वैल्यू लिखना है हमको, तो फर्स्ट 9 लिख लिए। उसके बाद मतलब राइट साइड जितना डिजिट उतना 0 डालेंगे। तो इस 9 के बाद 2 डिजिट है, 2 0 लिख दिए। ये हो गया फर्स्ट 9 का प्लेस वैल्यू। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ सेकेंड 9, तो सेकेंड 9 यहाँ है, इसका प्लेस वैल्यू निकालना है तो इस 9 को हम लिख दिए। इसके बाद कितना डिजिट है काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 डिजिट, तो 6 0 लिख देंगे, 5 6। अब डिफरेंस पूछ रहा है तो डिफरेंस लिखने के लिए पहले बड़ा वाला नंबर को लिखते हैं, और -900 डिफरेंस निकाल लेंगे। और इसका डिफरेंस क्या आएगा, कैलकुलेशन करोगे तो 8,999 1 और 00 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर ये 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें कहता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 इन इतना। इस नंबर में जो 7 है, इस 7 का प्लेस वैल्यू भी निकालना है और फेस वैल्यू भी निकालना है और फिर दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो प्लेस वैल्यू तो निकालना हम सिखा ही दिए हैं। प्लेस वैल्यू, जिस नंबर का भी प्लेस वैल्यू लिखना है उस नंबर को लिख देंगे
और फिर उसके बाद जितने डिजिट उतने जीरो। तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो हम 6 जीरो डालेंगे। और फेस वैल्यू लिखना है। फेस वैल्यू क्या होता है? किसी भी नंबर का फेस वैल्यू वह नंबर ही होता है। मतलब यदि 7 का फेस वैल्यू पूछता है तो 7 ही हो जाएगा। हम एग्जाम्पल थोड़ा और कुछ समझ लें। यदि कहता है यहाँ पे कि 9 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 9 लिखते। 6 का फेस वैल्यू पूछता तो 6 ही लिख दिया जाता। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा फेस वैल्यू। फिर इसका डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या लिखेंगे? उसी तरीके से जैसे ऊपर वाले प्रश्न में लिखे थे, -7। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6 1 2 3 4 5 9 और 3। इसको आप लोग कॉपी पे कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? कहता है हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स आर इन ऑल। मतलब 6 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है। 6 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, इसके लिए हमको इस तरीके से लिखना होगा। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट पहले लिख लेंगे कितना होता है। तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट यदि आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए पहले 1 लिखेंगे, यानी टोटल 6 डिजिट होना चाहिए। 6 अंकों की संख्याएं, तो 6 अंकों की स्मॉलेस्ट छोटी संख्या लिखना है। तो छोटी संख्या लिखने के लिए पहले 1, और तो 6 अंक में से 1 अंक तो हम लिख लिए, बचा 5 अंक, और मतलब 5 डिजिट, और तो 5 जीरो और डाल देंगे। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिजिट हो गए। यही हो गया हमारा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। फिर से यदि एग्जाम्पल हम समझाएं, तो यदि मान लो कहता कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट कहता, तो पहले 1 और बचा कितना 3 डिजिट, और तो 3 जीरो लिख दिया जाता। हो गया ये स्मॉलेस्ट नंबर। फिर हम लिख लेंगे ग्रेटेस्ट नंबर 6 डिजिट का ही। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट क्या होता है? ग्रेटेस्ट नंबर लिखना बहुत ही आसान है। जितने डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पूछता है उतना 9 लिख दिया जाता है। कभी भी हमेशा याद रखना। यदि 7 डिजिट का पूछता तो 7 9 लिख देते। 8 डिजिट का पूछता तो 8 9 लिखते हम। तो हमसे क्या पूछ रहा है? 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, तो 6 9 लिख देंगे। अब पूछता है, अभी ये आंसर नहीं हुआ, अभी पूछ रहा है कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 6 अंकों की है। तो कितनी नंबर्स होंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है? ऐसे ग्रेटेस्ट नंबर में से माइनस करो स्मॉलेस्ट नंबर को, और +1 खुद से। ये फार्मूला होता है सॉल्व करने का। यदि हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो जाएगा 8, इतना आएगा, क्योंकि हम ब्रैकेट का काम पहले करते हैं, और +1। इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या आ जाएगा? इतना। यानी यही है 6 अंकों की
इतनी संख्याएं होती है। इसी तरीके से ये वाला भी सॉल्व कर लेंगे। इसमें भी लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट, क्या लिखेंगे 1 पहले लिख लेना है, 7 डिजिट लिखना है, जिसमें से 1 डिजिट लिख लिए हम, बाकी अभी 6 डिजिट और लिखना है, तो 6 0 लिख दिए। फिर ग्रेटेस्ट नंबर लिख लेंगे 7 डिजिट का। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट क्या हो जाएगा 7 9 लिख लो। अब कुल कितनी संख्याएं होती है, तो जितनी संख्याएं होती है उसको ऐसे सॉल्व कर लो। ग्रेटेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और +1 करेंगे। इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 को क्या कहता है, हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक ए लाख। पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लाख लिख लेंगे, 1 10 100 1000 10,000 लाख। अब पूछता है हाउ मेनी थाउजेंड, तो 1000 में 3 जीरो होता है, राइट साइड से 3 जीरो काउंट कर लेंगे, यहाँ एक कॉमा दे देंगे, मतलब ये कितना हो गया 100,000। ये आंसर हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 कहता है करोड़, तो करोड़ पहले लिख लेंगे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। यहाँ भी 1000 पूछता है, मतलब 3 जीरो, यहाँ कॉमा दे दो, इतना थाउजेंड्स आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हम सॉल्व कर चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे के क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू।